हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार स्वागत है स्टडी विद माइक्रो चैनल पर। मैं आपका दोस्त रंजीत सिंह और आज हम फ्रेंड्स देखेंगे। आज का जो टॉपिक है जो अभी चर्चा में रहा है हालिया में, वो है आचार समिति, जिसको फ्रेंड्स एथिक्स कमेटी के नाम से भी जानते हैं। एथिक्स कमेटी जो है आचार समिति, ये इसका हाल ही में भी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो हैं विनोद कुमार सोनकर जी हैं। और ये इन्होंने क्या किया है, अपनी रिपोर्ट किसको दी है, तो अभी ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनको सौंप दी है। तो आखिर ये चर्चा में रही क्यों और आचार समिति है क्या? तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप में, सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप में ये जो विषय क्या रहा है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, कोई जैसे कि वकील होता है तो वकील की फीस होती है। अगर कोई एमपीज है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, अगर उससे कोई सवाल पूछे और उसके बदले वो अगर पैसा ले, तो ऐसा आरोप लगाया गया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की एक सांसद है जिनका नाम है मोइत्रा। तो मोइत्रा ने ऐसा किया, इसलिए एथिक्स कमेटी बनाई गई बीजेपी की मांग पर। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो विनोद कुमार सोनकर थे। और ये लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जो है ओम बिरला जी, उनको अपनी रिपोर्ट भी इन्होंने दे दी है। तो आखिर ये है क्या आचार समिति, ये हम देखेंगे। एथिक्स कमेटी है क्या, तो इसका कह रहे हैं ना, इसका कार्य क्या होता है। तो जो समिति है इसने क्या किया है, सांसदों के कदाचार व्यवहार की निगरानी रखना और अनैतिक व्यवहारों से संबंधित मामलों और आचार संबंधी, आचार मतलब होता है ना बिहेवियर, एक प्रकार से क्या होता है, बिहेवियर है ना। तो अनइथिकल बिहेवियर अगर किसी का है, एंड जो है मैटर्स ऑफ कंडक्ट, तो उसका मामलों पर संज्ञान लेना, ये इस समिति का क्या था, कार्य था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका। अगर बात करें राज्यसभा में, तो एस्टीमेट कमेटी, तो एथिक्स कमेटी तो हो गई आपकी। तो अगर अब बात करें एथिक्स कमेटी में, तो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो होती है फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा से उनके सदस्यों में से मिलकर के बनती है। तो लोकसभा से जो होते हैं फ्रेंड्स वो 15 मेंबर होते हैं, और जबकि राज्यसभा से 10 मेंबर होते हैं, यानी कि 25 मेंबर्स जो हो जाते हैं, किसके हो जाते हैं, वो एथिक्स कमेटी के हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पर लोकसभा, तो लोकसभा फ्रेंड जो होती है, ये जो होती है एक एडॉक कमेटी होती है, या इसको हम कहें ये अस्थाई कमेटी होती है, इनकी सदस्य होते हैं। जबकि राज्यसभा जो है वो बताया गया है एक स्थायी है। तो ये चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन हमें लगा कि आप पहले ये जान लो कि जो एथिक जो कमेटी है आचार समिति, उसमें कुल कितने मेंबर होते हैं, तो 25, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। अब हम देखते हैं राज्यसभा में आचार यानी एस्टीमेट कमेटी स्थायी होती है, जबकि लोकसभा में एक तदर्थ यानी एडॉक, इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको कहते हैं एडॉक कमेटी कहा जाता है। और राज्यसभा में क्या होता है, परमानेंट समिति होती है। राज्यसभा की आचार समिति जो यानी कि एथिक्स कमेटी ऑफ राज्यसभा, तो लगे ना फ्रेंड्स, ये टाइप क्या है इसका, है परमानेंट, स्थायी है। देश में पहली बार 4 मार्च 1997, देश में पहली बार 4 मार्च 1997 को राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया। लेकिन बात करें अगर हम गठन को मंजूरी कब दी गई, तो 30 मई 1997 को स्थायी समिति का दर्जा इसे दे दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा में आचार समिति कब आई, तो 4 मार्च 1997 को आई, जबकि इसको परमानेंट कब किया गया, 30 मई 1997 को। अब अगर बात करें तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें फ्रेंड्स कितने सदस्य होते हैं, इसमें आपके 10 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य होते हैं, इसमें 10 मेंबर्स होते हैं एथिक्स कमेटी ऑफ राज्यसभा। और अपॉइंटमेंट मेंबर
जो होते हैं वो कौन होते हैं? चेयरमैन करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो चेयरमैन करते हैं। और लोकसभा जो है वो कैसी है? वो एडॉक कमेटी है। कैसी है? एडॉक। तो इसको हम कहेंगे तदर्थ। तदर्थ जो होते हैं परमानेंट नहीं होते हैं, उनको कभी भी रखा जा सकता है, कभी उनको हटाया जा सकता है। लोकसभा में पहली बार आचार समिति का गठन जो किया गया 16 मई 2000 में किया गया। 16 मई 2000 में लोकसभा में पहली बार एथिक्स कमेटी का गठन किया गया। अब अगर बात करें हम लोकसभा में सदस्यों की, तो लोकसभा की आचार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जो कि मैंने पहले भी बोला था। अभी 15 मेंबर होते हैं। और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर, इन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ये एडॉक कमेटी जो होती एथिक्स कमेटी जो होती है आचार समिति, इसकी रिपोर्ट जो होती है वो किसको सौंपी जाती है? तो लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाती है। तो अगर एक बार हम चर्चा करें तो टोटल अगर पूछा जाए 15 लोकसभा में आपके सदस्य हैं, और राज्यसभा से कितने थे? राज्यसभा के मेंबर जो थे आपके वो 10 थे, और लोकसभा के कितने थे? 15। टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 25। और इसका एक अध्यक्ष होता है उसी में से। और इनका सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो करता है अपॉइंटमेंट, और जो लोकसभा के होते हैं उनका अपॉइंटमेंट लोकसभा स्पीकर करता है। और एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट किसको देगा कमेटी का? लोकसभा के स्पीकर को देगा, और फिर उस पर वो विचार किया जाता है। तो हाल ही में क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि टीएमसी की जो सांसद थी, टीएमसी की, उनका नाम था मोइत्रा को ऐसा पाया गया दोषी कि क्वेश्चन पूछने के बदले में उन्होंने क्या किया? घूस ले ली या उन्होंने पैसे ले लिए। इसकी जांच करने के लिए बीजेपी ने क्या किया? एक कमेटी बनाई। तो ये चर्चा में रही फ्रेंड्स। तो चर्चा में रही, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन जैसे जो बन रहा है उसको देखते हैं। तो चर्चा में रही एथिक्स कमेटी के संदर्भ में, तो देखो इसमें पहला विकल्प क्या है? इसका आप कमेंट बॉक्स में भी हमें आंसर दे सकते हैं, और बाकी तो हम यहीं कर ही दे रहे हैं। 15 मेंबर होते हैं, यस सही है। राज्यसभा में कितने होते हैं? 10 मेंबर होते हैं, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा में स्थायी समिति होती है, जबकि लोकसभा में एक तदर्थ समिति होती है। इस तरीके से इसके क्या हो जाएंगे? इसके सभी आंसर सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही जानकारी लेकर के आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।